बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद से उनकी छवि भी बदली और कांग्रेस की छवि भी बदली, और वो अब दिखाई पड़ता है मैदान के अंदर। वो वोट पे कितना कन्वर्ट होता है, बहुत सारे लोगों की आशंका थी कि कर्नाटक में तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से वोट में कन्वर्ट हुआ है, तो वो अपने आप में एक करिश्मा जरूर था वहां पे। तो राहुल गांधी की भूमिका को आप किस नजर से देखते हैं इस अपोजिशन यूनिटी के मामले में? क्योंकि वो अकेले नेता हैं जो हर मुद्दों पे बोल रहे हैं, सरकार को घसीट रहे हैं, और सरकार उन पर लगातार हमले भी कर रही है, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे दूसरे सवाल हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रख करके देखना होगा। राहुल गांधी पिछले 1 साल में विपक्ष के संघर्ष के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में हमारे सामने आए हैं, और उन्होंने सोशल जस्टिस के सवाल को जिस तरह से उठाया है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हिंदुत्व के सामने क्या होगा, डेफिनेटली सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स होगी। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आदिवासियों के सवाल को बहुत मुखर तरीके से उठाया। उन्होंने ओबीसी के सवाल को मध्य प्रदेश में उठाया, कहा कि जाति जनगणना जो हमने कराई थी उसमें हमारी गलती है, हम माफी मांगते हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि वो हो। इसके अलावा दलितों के लिए वो हाथरस में भी वो लड़ते रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसको लेकर के भी एक नैरेटिव बन रहा है दलितों के बीच में कि 75 साल के बाद एक दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मैं यूपी के बारे में बहुत यकीन के साथ आपसे कह सकता हूं कि यहां दलितों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां तक कि मायावती को लेकर के लोग निराश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी दे दे मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में तो हम उस तरफ जा सकते हैं। यहां तक कि मैंने एक बात को कहा था आज के 2-3 महीने पहले कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर कांग्रेस पार्टी अमेठी से चुनाव लड़ाती है तो उत्तर प्रदेश में बाजी पलटी जा सकती है। और ये नैरेटिव इतना तेज गया है कि जो आज ये संभावना दिख रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे, वो यहां से चुनाव भी लड़ेंगे और 40 से 50 रैलियां भी संबोधित करेंगे। 21.5% दलित है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो भूमिका है कि एक निडर नेता के रूप में, एक मिलनसार नेता के रूप में, जो धारणा राहुल गांधी के प्रति बनाई गई थी कि वो पप्पू है या उनको शऊर नहीं है, अभी वो पॉलिटिक्स करने लायक नहीं हुए हैं, वो धारणा बहुत तेजी से टूटी है। और आज आप दलितों के बीच में बात कर लो, आज आप अल्पसंख्यकों के बीच में बात कर लो, सबसे पहले राहुल गांधी का नाम आता है कि एक व्यक्ति है जो सीधे तौर पर मुठभेड़ कर रहा है और उसका नाम राहुल गांधी है। तो वो लोगों की उम्मीदों का केंद्र बने हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति को लोग पप्पू कहते थे वो आज सबसे पढ़े लिखे नेता के रूप में लोगों के बीच में है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये तेजी से जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आप पूरे उत्तर भारत में देखिएगा, जो जो हिंदुत्व या गोबर पट्टी जिसको कहा जाता है, जहां माना जाता है कि बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता, ये 2 ट्रम्प कार्ड हैं जिसमें एक संघर्षशील व्यक्ति है जो लड़ रहा है, जिसकी कोई तमन्ना नहीं है, जिसको कोई प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो दलित आइकॉन के रूप जी में जी। सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड कांग्रेस पार्टी को भी और विपक्ष को भी मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो और घेराबंदी होगी। तो ये 3 चीजें मुझे बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।